आदमी साफ तौर पर एक अरबपति था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसकी बुद्धि कम है। स्कूल में कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ऐंठ सकता था। एक बार एक खूबसूरत महिला ने उसे चुनौती दी कि देखें किसका शरीर ज्यादा अच्छा है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। नतीजतन वह अपनी वह शानदार कार हार गया जो उसने अभी अभी खरीदी थी। हर दिन जैसे ही वह कैंपस में आता, लोगों का एक झुंड उसे घेर लेता और उसे बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करता। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह आदमी असल में बहुत होशियार था। स्कूल में हर दिन बेवकूफ बनने का नाटक करने की वजह यह थी कि उसके पास एक खास काबिलियत थी। अगर उसे 10,000 बार बेवकूफ बनाया जाता तो उसके बाद उसे कभी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था, और जिस भी चीज का इस्तेमाल करके दूसरे उसे बेवकूफ बनाते वह चीज सचमुच की बन जाती। आज आखिरकार उसे 10,000 बार बेवकूफ बनाया जा चुका था। अचानक उसे एक धोखेबाज का फोन आया। फोन करने वाले ने उससे कहा कि अगर वह $1,000 जमा कर दे तो उसे $10 लाख का इनाम मिल सकता है। यह सुनकर उसने वह पैसा उस धोखेबाज को भेज दिया। अगले ही पल उसके बैंक खाते में $10 लाख आ गए। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। अगले दिन जब वह कैंपस पहुंचा तो एक लड़के ने उससे झूठ बोला कि उसके पिता घायल हो गए हैं और उन्हें $5,000 उधार चाहिए। उसने सबके सामने उसे वह पैसा दे दिया। कुछ ही देर में उस लड़के को उसकी माँ का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि काम करते समय उसके पिता सचमुच घायल हो गए हैं। फिर वह खाने के लिए कैफेटेरिया गया। अचानक स्कूल की सबसे मशहूर लड़की भी उससे पैसे उधार मांगने आ गई। उसे लगा कि वह भी उसे बेवकूफ बनाना चाहती है, इसलिए उसने उस लड़की से कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, वरना वह उसे पैसे उधार नहीं देगा। लड़की के पास हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसे इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि उस लड़की को सचमुच पैसों की जरूरत थी। उसने तय किया कि वह उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखेगा और उसने वादा किया कि वह उसके पिता की बीमारी का इलाज करवाएगा। लड़की को लगा कि अब वह लड़का बेवकूफ नहीं रहा। अगले दिन वह उस लड़की को एक पुरानी चीजों के बाजार में ले गया। वहाँ एक दुकानदार ने उसे एक नकली पेंटिंग दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की। लड़की ने उसे याद दिलाया कि वह उसे न खरीदे, लेकिन फिर भी उसने उस नकली पेंटिंग को खरीदने के लिए $1 लाख खर्च कर दिया, क्योंकि उसकी खास काबिलियत उस नकली पेंटिंग को एक असली शाहकार में बदल सकती थी। ठीक उसी समय वह लड़की भी वहाँ आ गई जो उसे पसंद करती थी। उसने उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया और उसके साथ एक शर्त लगाई कि अगर वह पेंटिंग असली निकली तो वह सबके सामने घुटनों के बल झुक जाएगा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक सबक भी सिखाना चाहता था, इसलिए वे दोनों मिलकर एक मूल्यांकन विशेषज्ञ अप्रेजल एक्सपर्ट की तलाश में निकल पड़े। जब पेंटिंग खोली गई तो विशेषज्ञ ने उसे वहाँ से भगा देना चाहा। उस लड़की को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब विशेषज्ञ ने पेंटिंग की बारीकी से जांच की तो उसे पता चला कि पेंटिंग का कागज सचमुच सैकड़ों साल पुराना था और उसकी शैली वाकई किसी महान उस्ताद की थी। वह शर्त जीतने में कामयाब रहा और इस बात ने उस लड़की के मन में उसके लिए एक बार फिर से तारीफ जगा दी।